हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे जो है फॉर्म 26 एएस में टीडीएस कैसे चेक करें। अगर आप कोई फ्रीलांसर हो, कंसल्टेंट हो या किसी ने आपको पेमेंट किया है और बोला है कि हमने आपका टीडीएस डिडक्ट किया है, तो आप कैसे चेक करोगे कि उन्होंने आपका कितना टीडीएस डिडक्ट किया है, किस रेट पर किया है एंड किस अमाउंट पर किया है। इसके लिए सबसे ट्रस्टेड सोर्स है फॉर्म 26 एएस। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे फॉर्म 26 एएस क्या होता है, फॉर्म 26 एएस कैसे एक्सेस करें, फॉर्म 26 एएस में टीडीएस कैसे चेक करना है, व्हाट इफ अगर फॉर्म 26 एएस में टीडीएस नहीं दिख रहा है, एंड फॉर्म 26 एएस का आईटीआर फाइल करते टाइम यूज। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। फॉर्म 26 एएस एक एनुअल टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट है जिसमें आपके पैन के अगेंस्ट जहां पर भी टीडीएस डिडक्ट हुआ है वो शो होगा। यानी किसी ने अगर आपको पेमेंट किया है और उस पर टीडीएस डिडक्ट किया है तो वो एंट्री फॉर्म 26 एएस में शो होगी। फॉर्म 26 एएस में हमें दिखता है टीडीएस डिडक्टेड बाय एम्प्लॉयर, क्लाइंट्स और बैंक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स एंड रेगुलर असेसमेंट टैक्स पेड एंड एनी रिफंड पेड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। सिंपल शब्दों में ये फॉर्म प्रूफ है कि गवर्नमेंट के पास आपके नाम पर कितना टैक्स डिपॉजिट हुआ है। जब आप आईटीआर फाइल करते हो तो इस फॉर्म की हेल्प से आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो कि आपके क्लाइंट ने जितना आपका टीडीएस काटा है उतना सही से डिपॉजिट किया भी है या नहीं। फॉर्म 26 एएस आप इजीली इनकम टैक्स वेबसाइट के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। आपके पास बस आपका इनकम टैक्स का लॉगिन और आपका पैन नंबर होना चाहिए। कैसे करना है आइए देखते हैं। हम सिंपली ई फाइलिंग के वेबसाइट पर गए, यहाँ पर हमने लॉगिन पर क्लिक किया, यहाँ पर हम हमारा यूजर आईडी यानी हमारा पैन डालेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और पासवर्ड डालेंगे। यहाँ पर हम सिंपली ई फाइलिंग में जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न्स में जाएंगे एंड व्यू फॉर्म 26 एएस पर क्लिक करेंगे। यहाँ डिस्क्लेमर पर हम कंफर्म क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे पास एक पॉपअप आएगा जिस पे हम अग्री करके प्रोसीड करेंगे। यहाँ पर हमें नीचे व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26 एएस एनुअल टैक्स स्टेटमेंट का ऑप्शन दिखेगा, इस पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम हमारा रिस्पेक्टिव असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करेंगे, व्यू एज HTML पर सिलेक्ट करेंगे एंड व्यू डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमें हमारा फॉर्म 26 एएस नीचे दिखेगा। हमें इसे डाउनलोड करने के लिए सिंपली एक्सपोर्ट एज पीडीएफ पर क्लिक करना है। एक्सपोर्ट एज पीडीएफ पर क्लिक करने के बाद हमारा 26 एएस डाउनलोड हो जाएगा। तो इस तरह से सिंपली सिर्फ लॉगिन से और पैन नंबर से हम इनकम टैक्स वेबसाइट के थ्रू हमारा 26 एएस डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपका फॉर्म 26 एएस डाउनलोड तो हो गया, लेकिन इसमें टीडीएस कैसे दिखेगा? तो आइए हम हमारे डाउनलोडेड फॉर्म 26 एएस में देखते हैं कि इसमें हम हमारे टीडीएस का अमाउंट कैसे चेक कर सकते हैं। जब हमारा फॉर्म 26 एएस डाउनलोड होता है तो सबसे पहले तो उस पे हमें हमारा पैन दिखता है, नाम और एड्रेस दिखता है, करंट फाइनेंशियल ईयर एंड असेसमेंट ईयर दिखता है। फॉर्म 26 एएस जो है वो 10 पार्ट्स में डिवाइड होता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पार्ट 1, डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। यहाँ पर हमें पता चलता है कि किसने हमारा टीडीएस डिडक्ट किया है, कितना डिडक्ट किया है और किस रेट पर, किस सेक्शन में डिडक्ट किया है। तो ये हम कैसे देखेंगे? यहाँ पर हमें हमारा नेम ऑफ डिडक्टर दिखेगा जिससे हमें पता चलेगा कि हमारा किसने टीडीएस डिडक्ट किया है। हमें हमारे डिडक्टर का टैन दिखेगा, हमें हमारा टोटल अमाउंट पेड मतलब जिस अमाउंट पर हमारा टीडीएस डिडक्ट हुआ है वो अमाउंट दिखेगा, जितना हमारा टीडीएस डिडक्ट हुआ है उतना दिखेगा और हमारे क्लाइंट ने जितना टीडीएस डिपॉजिट किया है वो हमें यहाँ पर दिखेगा। उसी तरह से किस सेक्शन में हमारा टीडीएस डिडक्ट हुआ है वो भी हमें इस पार्ट में देखने को मिलेगा। तो इस तरह से हमें पता चलेगा कि हमारे क्लाइंट ने जितना हमारा टीडीएस डिडक्ट किया है उतना उन्होंने सही तरह से गवर्नमेंट को डिपॉजिट किया भी है या नहीं, एंड हमें उसका क्रेडिट मिल रहा है कि नहीं। अगर हमारा टीडीएस फॉर्म 26 एएस में दिख रहा है इसका मतलब हम उस क्रेडिट के लिए एलिजिबल है। ये हमने देखा कि फॉर्म 26 एएस में टीडीएस कैसे दिखता है, लेकिन अब हम देखेंगे कि हमारे बुक्स में से हम टीडीएस रिसीवेबल कैसे चेक करें। इसके लिए मैं एक सॉफ्टवेयर का यूज करती हूँ। उस सॉफ्टवेयर में मुझे सिंपली अकाउंटिंग में जाना है, अकाउंटिंग रिपोर्ट्स में जाना है और यहाँ पे मुझे अकाउंट्स रिसीवेबल में टीडीएस रिसीवेबल की रिपोर्ट मिलेगी। ये सॉफ्टवेयर मुझे डेडिकेटेड रिपोर्ट प्रोवाइड करता है टीडीएस रिसीवेबल की, जिससे मुझे पता चलता है कि मेरा कितना टीडीएस डिडक्ट हुआ है। इस रिपोर्ट को मैं फॉर्म 26 एएस से क्रॉस वेरीफाई कर सकती हूँ
और ये पता लगा सकती हूँ कि जितना मेरा टीडीएस डिडक्ट हुआ है उतना मैंने बुक्स में सही से रिकॉर्ड किया है या नहीं। अगर आप भी इस सॉफ्टवेयर का यूज करना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है। इस सॉफ्टवेयर का यूज करके आप टीडीएस रिसीवेबल एंड टीडीएस पेएबल की अलग अलग डेडिकेटेड रिपोर्ट्स एक्सेस कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें हमारा क्लाइंट कहता है कि हमने आपका टीडीएस डिडक्ट किया है, लेकिन वो टीडीएस हमें फॉर्म 26A में नहीं दिखता है। इसका मतलब हो सकता है क्लाइंट ने टीडीएस डिडक्ट तो किया लेकिन वो डिपॉजिट नहीं किया, या फिर उसने गलत पैन मेंशन कर दिया है, या फिर रिटर्न टाइमली फाइल नहीं हुए हैं, या फिर ट्रेसेस का अपडेट पेंडिंग हो। ऐसे केस में आपको क्या करना है? आपको क्लाइंट से टीडीएस सर्टिफिकेट यानी फॉर्म 16 या फिर फॉर्म 16A मांगना है। दूसरा, अगर रिटर्न फाइलिंग में कोई गलती हुई है तो आप आपके क्लाइंट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं फॉर रिटर्न रिवीजन। या फिर तीसरा, आप पहले ये चेक करो कि आपने क्लाइंट को देते टाइम अपना पैन सही से मेंशन किया था या नहीं। जब तक फॉर्म 26AS में टीडीएस की एंट्री नहीं दिखेगी तब तक आप उस टीडीएस को अपने आईटीआर में क्लेम नहीं कर सकते हो। और इन केस अगर आपने वो टीडीएस अपने आईटीआर में क्लेम कर लिया तो आपको इनकम टैक्स नोटिस भी आ सकती है। जब भी आप अपना आईटीआर फाइल करते हो और उसमें आप अपना टीडीएस डिडक्टेड क्लेम करते हो तो उसका बेस होता है फॉर्म 26AS। आईटीआर फाइल करते टाइम आपको अपनी ग्रॉस इनकम शो करनी होती है जिस पर आप टैक्स कैलकुलेट करते हो। उस कैलकुलेटेड टैक्स में से आप टीडीएस डिडक्टेड माइनस करते हो एंड जो बैलेंस आता है आप उसका पेमेंट करते हो। इन केस अगर पेएबल अमाउंट जो है वो टीडीएस अमाउंट से कम है तो जो डिफरेंस अमाउंट है उसका आपको रिफंड आता है। इसको हम इजीली एक लाइव डेमो के थ्रू समझते हैं। हम सिंपली हमारी इनकम टैक्स वेबसाइट पर गए। यहाँ पर हमें क्विक लिंक्स में इनकम टैक्स कैलकुलेटर दिखेगा। कैलकुलेटर में हम सिंपली हमारा पैन डालेंगे, हमारा नाम डालेंगे, करंट असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करेंगे, टैक्स पेयर की कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, रेसिडेंशियल स्टेटस सिलेक्ट करेंगे और हम हमारी टोटल टैक्सेबल इनकम डालेंगे। सपोज यहाँ पर हमने डाला 10 लाख। अगर हम ओल्ड रिजीम ऑप्ट कर रहे हैं और हमारे कोई डिडक्शंस है तो उसे हम यहाँ पर डालेंगे। सपोज मैंने 6A के डिडक्शंस डाले 1,50,000 और यहाँ पर हमें ऊपर दिख जाएगा हमारा टोटल टैक्सेबल इनकम है 8,50,000। टोटल टैक्सेबल इनकम एज पर न्यू टैक्स रिजीम 10 लाख है। टैक्सेबल अमाउंट है 85,800 एज पर ओल्ड टैक्स रिजीम एंड टैक्स अमाउंट है 0 एज पर न्यू टैक्स रिजीम। अगर हम न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट कर रहे हैं तो जितना भी हमारा टीडीएस डिडक्ट हुआ है और फॉर्म 26AS में शो हो रहा है वो पूरा हमें रिफंड मिलेगा। इन केस हमने ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट किया है तो अगर हमारा टीडीएस का अमाउंट जो है वो 85,800 यानी हमारे ओल्ड टैक्स रिजीम के टैक्स पेएबल से अगर कम है तो हम बैलेंस अमाउंट जो है वो पेमेंट करेंगे। अगर वो टीडीएस अमाउंट 85,800 से ज्यादा है यानी हमारे टैक्स पेएबल से ज्यादा है तो बैलेंस जो है वो हमें रिफंड आएगा। इस तरह से हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के टाइम फॉर्म 26AS का यूज कर सकते हैं। टू कंक्लूड, फॉर्म 26AS एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिससे आप ये चेक कर सकते हो कि आपके क्लाइंट ने आपका कितना टीडीएस डिडक्ट किया है, किस रेट पर डिडक्ट किया है एंड इवेंचुअली आप उस टीडीएस का क्लेम अपना आईटीआर फाइल करते टाइम ले सकते हो बाय यूजिंग फॉर्म 26AS। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चंस है या आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट में बताएं। थैंक यू।